दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है 23 अप्रैल से लगातार जंतर मंतर पर हमारे देश की बेटियां, महिला पहलवान जिन्होंने ओलंपिक खेलों में अपना हमारे देश का गौरव बढ़ाया, पदक जीत कर लाई और हमारे देश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया, उन्हीं बेटियों ने WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाया, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, उस सिलसिले में जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया कि जनवरी महीने में भी उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध यहाँ धरना दिया था, लेकिन बीच बचाव के लिए और जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं और कुछ और भी, जैसे बबीता फोगाट है जो एक भाजपा की नेत्री है, और उसको भी शामिल किया था, PT उषा को भी किया गया था। इस प्रकार कई सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया और जांच भी की गई, लेकिन 3 महीने की लंबी जांच के बाद जैसा कि बबीता फोगाट ने बताया कि उनसे साइन करवा लिए गए, उससे नहीं मालूम कि समिति की जो जांच रिपोर्ट उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब 3 महीनों के बाद इन महिला पहलवानों दिनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक जैसे जो उच्च कोटि के जो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ओलंपिक में, एशियाड के अंदर ओलंपिक खेलों में भी देश के लिए मेडल जीते हैं, देश का नाम रोशन किया है, जब उन्हें लगा कि उन्हें न्याय नहीं मिलने वाला, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह एक दबंग है और 5-6 बार की लगातार यूपी के गोंडा से निर्वाचित सांसद हैं और उनके खिलाफ मुकदमा अभी तक यानी 3 महीने बीत जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है, और जो जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके बारे में भी उन्हें कोई मालूम नहीं है। तब उन्होंने फिर से 23 अप्रैल से जंतर मंतर पे धरना शुरू कर दिया, लेकिन उनके इस धरने का कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि अंत में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा और कपिल सिब्बल उनके वकील थे, उन्होंने भी उनकी पैरवी की और तब जाकर कहीं उनके खिलाफ FIR तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन वो आज़ाद घूम रहा है। जब संगीन धाराओं के अंतर्गत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, पोक्सो एक्ट जो जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में और कांग्रेस की सरकार थी, तब धारा 376 के अंदर परिवर्तन किया गया और धारा 354 में भी परिवर्तन किया गया, और उसके बाद कठोर सजा का प्रावधान किया गया कि उसमें इस प्रकार का प्रावधान है कि जब पोक्सो एक्ट के अंदर जब मुकदमा दर्ज होता है तो उसके तुरंत बाद मुलजिम को, अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है, ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सके और किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक प्रभाव या अपनी दबंगई के नाते जांच कमेटी को प्रभावित ना कर सके, या पुलिस अधिकारियों पर किसी तरह का दबाव या धमकी जैसी कोई वारदात को अंजाम ना दे। इसलिए उसे सबसे पहले गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ब्रजभूषण आज़ाद है, क्योंकि वो एक दबंग नेता हैं, बाहुबल है यूपी के। अब वो बार बार टीवी डिबेट के अंदर, जो गोदी मीडिया टीवी चैनल उनके अंदर बैठकर पैनलिस्ट के साथ बहस कर रहा है और वो कह रहा है कि अगर मेरे खिलाफ ये इन्होंने आरोप लगाए हैं तो ये पहले चुप क्यों थी और मैं 6 बार से लगातार सांसद क्यों चुना गया। तो साथियों, इसके पीछे की जो कहानी है वो आप समझ सकते हैं। जब कोई बाहुबली होगा, दबंग होगा, तो उसके खिलाफ तो जनता जो होती है, आम साधारण लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, वो कभी भी वो हौसला हिम्मत नहीं जुटा पाते कि उनके खिलाफ वो शिकायत दर्ज कराएं। अब ये खिलाड़ी हैं जो देश की जानी मानी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, और जिनकी जीत के बाद देश उनकी अगुवाई के लिए, उनके सम्मान के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठा था। और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने भी जीत के बाद उन्हें अपने घर पे, अपने निवास पे, आवास पे बुलाया, उनका सम्मान किया, चाहे नाश्ते पर बुलाया, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दिनेश फोगाट के सर पर हाथ रखकर कहा कि आप मेरी बहुत अच्छी बेटी है, मेरे आपके परिवार के साथ पारिवारिक संबंध हैं और आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। क्योंकि जब जनवरी में जब ये धरने पर बैठी थी तो उसके बाद उन्होंने ये बातें कही थी।
लेकिन महिला की सुरक्षा की गारंटी देने वाला, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा आज कहीं ना कहीं गायब है। सबकी जुबान पर ताला लगा हुआ। कोई भी इनके जो नेता लोग हैं, चाहे भाजपा के पुरुष नेतागण हैं या महिला नेतागण हैं, प्रियज्ञा ठाकुर है, स्मृति ईरानी जो महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, सबकी जुबान पर ताला लगा। कोई भी मुंह से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो जैसा कि अब इन महिला खिलाड़ियों ने, महिला पहलवानों ने जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तब वहां से जब आदेश आया तो दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पोक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि इन 7 महिला पहलवानों के अंदर एक नाबालिग भी थी। तो इसलिए मुकदमा दर्ज होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सरकार के यहीं से तानाशाही का पता चलता है। क्योंकि पहले, ये आज कोई नई बात नहीं है, पहले भी कुछ ऐसे मुकदमे कई बार दर्ज हुए हैं जो राज्यों के आपस में नदी जल बंटवारे को लेकर कई बार फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और उन पर राज्यों ने कभी अमल नहीं किया और आज तक वो पेंडिंग है, ज्यों के त्यों बने हुए हैं। तो साथियों, आप सोच सकते हैं कि भाजपा एक ऐसी एक फैक्ट्री बन चुकी है। दिलीप सेंगर जैसे बलात्कारी और भी बहुत सारे बलात्कारी इसी भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। गंगानगर जिले के भी एक एमपी निहाल चंद मेघवाल, उन पर भी ये आरोप लगे थे, लेकिन इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। अब दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है, तो जाहिर तौर पर अमित शाह का आदेश होगा तभी वो इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए देश के अंदर क्या माहौल है, क्या परिस्थितियां बन चुकी हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब देश के अंदर हमारी जो महान खिलाड़ी हैं या महान पहलवान हैं, जिन्होंने देश के लिए, हमारे देश के तिरंगे के लिए अपने देश का गौरव बढ़ाया है, हमारे देश की आन शान बान को बढ़ाया है, उनके साथ उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही। उन्हें न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब दिल्ली पुलिस, अब जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है वो कह रहा है जब प्रधानमंत्री मेरे को कह देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से, या अमित शाह कह दें गृह मंत्री, या जो पार्टी अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो कह दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब वो जब आदेश उन्हें इस्तीफे के लिए नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब उन्हीं की छत्र छाया में वो धमकियां दे रहा है। टीवी डिबेट में खुलेआम पत्रकारों को वो बता रहा है, धमकियां दे रहा है। उन्होंने एक नई साजिश के तहत इनके विरोध में, जैसे जंतर मंतर पे इन महिला पहलवानों ने धरना दिया है तो उन्होंने उनके समानांतर एक दूसरा गिरोह वहां खड़ा कर दिया है, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह की सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो भाजपा देश की वर्तमान सरकार है वो महिला सुरक्षा की गारंटी की बजाय उनकी विरोधी है। आप देख सकते हैं पिछले वर्ष 15 अगस्त को गुजरात के अंदर बिल्कुस बानो के 11 अपराधियों को, जिनको ताउम्र सजा दी गई थी अदालत द्वारा, उस लाखों के पीछे थे, लेकिन उन्हें 11 वर्षों के बाद ही उनके अच्छे व्यवहार के कारण, जैसा कि डीएम ने और वहाँ की जो गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार को एक अनुशंसा पत्र भेजा कि इनको रिहा कर दिए जाए और इनका जो जेल के अंदर इनका व्यवहार जो है बहुत अच्छा रहा। लेकिन जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जेल के, उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि उन्होंने कैसा उनका व्यवहार था, जबकि उन्होंने वहाँ जो कुछ उनको पेनल्टी का 1000 से भी ज़्यादा रुपए थे वो भी उन्होंने नहीं भरा, क्योंकि उन पर भी वहाँ के विधायक लोग या गुजरात सरकार जो भाजपा की सरकार है उनका उनके सर पर हाथ था, उन्हें आशीर्वाद मिला हुआ था। इसीलिए 15 अगस्त पिछले साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें आज़ाद किया गया। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सुरक्षा की गारंटी दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। तो ये जुमलेबाज पार्टी है और देश हित के अंदर इन्होंने आज तक जो 9 साल का समय गुजर चुका है, ऐसी अनेक घटनाएं, ऐसे अनेक कारनामे
देखे गए हैं जो कतई भी इस पार्टी को शोभा नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसने देश हित में क्या किया ये जनता जो है, आम लोग सब देख रहे हैं और जनता सब जानती है। अभी 2024 में चुनाव होने वाले हैं, कहीं न कहीं उसी को मद्देनजर ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि वो गोंडा जिले के साथ साथ अनेक वहाँ 6-7 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर उनका पूरा प्रभाव है। अब वो बार बार टीवी डिबेट में ये कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा बुरा होता तो मैं 6 बार से वहाँ से सांसद क्यों चुना जाता। अरे भाई, ये सब लोग जानते हैं, जैसा कोई गुंडा बदमाश होगा, दबंग बाहुबल होगा, तो उससे लोग डरते हैं। गरीब लोग जो हैं वो लड़ नहीं सकते, सामना नहीं कर सकते, संघर्ष नहीं कर सकते। उन्हें अपने इर्द गिर्द के हालात के साथ समझौता करना पड़ता है। और अगर दबंग धमकी देगा तो वो जैसा कहेंगे वो उसके पीछे उसको जाना ही पड़ेगा, उसके लिए मतदान करना ही पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है, जो रंगदारी मांगने वाले गुंडे लोग होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, जो वो किसी व्यापारी को फोन पर धमकी देते हैं कि फला जगह पर इतने करोड़ रुपया पहुंचा दो, अगर नहीं पहुंचाएंगे तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो वो डर के मारे वो न तो पुलिस में शिकायत करते हैं, चुपचाप चोरी छिपे उस स्थान पर वो रकम पहुंचा देते हैं। तो वही बात है, जो दबंग होगा, जिसकी दबदबा होगा अपने क्षेत्र में, तो लोग डरते हुए उसके लिए मतदान करते हैं। तो यही कुछ ब्रजभूषण का जो है चरित्र है, उनकी ऐसी छवि है। तो डरते हुए लोग मतदान करते हैं और वो लगातार जीतते आ रहे हैं। अब उनके खिलाफ 38 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन एक में भी उन्हें कोई आज तक सजा नहीं मिली और वो आज़ाद घूम रहे हैं। अगर योगी की जैसे सरकार है, यूपी के अंदर भाजपा की सरकार है, तो वो दूसरे जो लोग हैं, कई गैंगस्टर्स हैं या जिन पे काफ़ी संगीन है, जो हिस्ट्री सीटर हैं, मुकदमे दर्ज हैं, उनके खिलाफ वो एनकाउंटर की कार्रवाई करते हैं, उन्हें पकड़कर वो जेल में डाल रहे हैं। तो ये ब्रजभूषण पर इतनी उनकी सहानुभूति और दया क्यों, उनका आशीर्वाद क्यों है योगी जी का। तो साथियों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर टिप्पणी लिखिएगा। और यदि आपने हमारे हिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।